हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज हम जो टेस्ट दिए हैं, बहुत लोगों को इजी लगा होगा, कुछ लोगों को टफ लगा होगा, कुछ लोग को मीडियम लगा होगा। तो जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी किया है उन लोग के लिए टेस्ट कुछ भी नहीं है, आपको दिए गए समय में बिल्कुल बना होगा। अगर आपने मेहनत नहीं किया है या फिर मेरे जितने 1 महीने का जो क्लासेस है उसको अटेंड नहीं किया है तो यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अब से जैसे संडे को हमारा कोई क्लास नहीं लगेगा, आपका मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, संडे को हर संडे को टेस्ट होगा। टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं तो आपका असेसमेंट नहीं हो पाता। आप ये नहीं समझ पाते कि मेरा कौन सा पोजीशन है इन लोगों के बीच में। आपको लगता है कि मैं बहुत जान रहा हूँ, तो इस टाइप की बातें होती हैं। इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज चालू किया है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं दूसरे सब्जेक्ट की भी टेस्ट चालू करूँगा, लेकिन पहले आप मैथमेटिक्स को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को चालू करेंगे। तो हर संडे आपका टेस्ट रहेगा। संडे को कोई कक्षाएँ नहीं होंगी, संडे को आपको क्या करना है, केवल टेस्ट होगा, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। और नेक्स्ट संडे को हो सकता है आपका 2 टेस्ट हो, एक मैथमेटिक्स का, एक और दूसरे सब्जेक्ट का। तो बी रेडी फॉर ऑल। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, केवल मैं भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, उसको देखना है। अगर जिन्होंने बैकअप क्लास चाहिए वो क्या कीजिए, बिल्कुल आपके यूट्यूब में अवेलेबल है सब चीज़ें। आप नंबर सिस्टम से एक एक को पढ़ते चलना चालू कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। अब एक ही दिन में नहीं पढ़ डालोगे सबको, है ना, उसको एक एक करके पढ़ो। जैसे इस संडे है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट कीजिए आज इस संडे, फिर बचेगा तो उसको धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। चलिए, अब मैं देखो आपको मैं दिया था 30 क्वेश्चन दिया था और आपको 30 मिनट का समय दिया था। तो 30 क्वेश्चन 3 मिनट मतलब 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, जबकि रियल लाइफ में आपको रियल टाइम में आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो ये आपको स्पीड यहाँ से बढ़ानी है, मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। एक ही बार में लोगों को थोड़ा घबराहट होता है, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन 30 मिनट में दिए थे। अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। जिन लोगों से बन गया वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा है। जिन लोग से नहीं बना कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग सीखेंगे, नहीं जानते तो सीखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था लघुत्तम अभाज्य संख्या है लीस्ट प्राइम नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये देखते हैं 7 आंसर, इसके लिए 1 सेकंड का समय लगेगा आपको। अब ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये था, इनमें से फाइंड द लार्जेस्ट वन। लार्जेस्ट वन फाइंड आउट करना है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा आपको इस तरीके से 2 का पावर 5 पूरे का पावर, इसको 10 लिख सकता हूँ क्या, 5 दहम 50 हो जाता है, या ऐसा लिख दीजिए 5 गुणा 10 लिख दीजिए। इसी को 3 को घात 4 पूरे का घात 10 लिख सकता हूँ, 4 का घात 3 पूरे का घात 10 लिख सकता हूँ, 5 का घात 2 पूरे का घात 10 लिख सकता हूँ। अब देखिए, 2 का घात 5 मतलब 32 होता है, 32 का पावर 10, 3 का पावर 4 मतलब 81 होता है, 81 का पावर 10, और ये 3 64 का पावर 10, और ये 5 पंचे 25 का पावर 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब पावर हमारा सेम हो चुका है। अगर ये पावर अगर हमारा सेम है तो हम नीचे को देखेंगे बस, केवल ये रूट्स एंड सर्ट्स में और क्लियर हो जाएगा आपका घातांक और करनी वाले टॉपिक में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 81 इज द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा कौन है, 81, और ये कहाँ से आया है, यहाँ से, तो लार्जेस्ट वन ही आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो यहाँ का आंसर आ गया बी आपका, देख लीजिए इस तरीके से, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से है ना, आप इसको बाद में नोट कर सकते हैं, बस अभी देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना, सॉल्यूशन कैसे कर रहा हूँ, इन लोग से नहीं बना। अब देखिए, यहाँ 6 पावर 333, मैं बताया हूँ 6 का कोई भी पावर रहे तो 6 ही आएगा। अब 7 का पावर है तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 का पावर 2 49, 49 का कितना हो जाएगा, गुणा 9 गुणा, इसको भी 4 से भाग दीजिए 3, 8 अट्ठे 64, 64 की 4 हासिल है गुणा 8 करना है, 8 चौक 32, तो 2 आएगा, 6 दूनी 12 गुणा 9, 9 दूनी
18, तो इसका यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 8। ठीक है, एक मिनट, इसमें यूनिट डिजिट पूछता तो ये इसका 8 आंसर आता, लेकिन इसमें पूछा गया हमको अभाज्य गुणनखंड, ये पूछा गया था, है ना, मिस्टेक हुआ थोड़ा, कोई तकलीफ नहीं है, मैंने यूनिट डिजिट भी बता दिया आपको, इस तरीके से अगर बनाते हैं यूनिट डिजिट रहता तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गुणनफल निकालना है, बहुत आसान है। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ, ये तो इसका प्राइम फैक्टर्स होंगे, बस इसको, उसका पावर कितना है 333। अब गुणा किसका है 7, 7 के प्राइम फैक्टर तो ही होंगे, गुणा 8, 8 मतलब 2 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख दीजिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 का पावर 3 गुणा 1 1 1। तो यहाँ देखिए 2 कितने बार आया है, 333 बार आया है, 3 कितने बार आया है, 333 बार आया है, 7 कितने बार आया है, 222 बार आया है, 2 कितने बार आया है यहाँ पर, 333 बार आया है, तो 3 3 3 तो ये हो जाएगा 9 9 9, और इसको 2 2 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हासिला 1, 12 की 2 हासिला 1 और ये 12, तो 1 2 2 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर्स हैं, देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है, नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ना है और इस तरीके से उसको बना लेना है। तो जो कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं उसको मैं टेस्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जिन लोग को पता था उन लोग को बढ़िया, वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं पता है इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं, मतलब 2 कितने बार आया, 3 कितने बार आया, 7 कितने बार आया और 2 कितने बार आया, वही फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया वर्ग घनमूल, है ना। तो आपने जैसे 31 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 1 का वर्ग 0 1, 3 का वर्ग 0 9 और 3 एकम 3 दूनी 6, तो 0 6 हो जाएगा, 1 6 9। इसके बाद जैसे ही 32 का वर्ग करते हैं तो 1024 आता है, तो 1024 इज द लिस्ट, वही तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये हमारा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखते साथ मैं इसलिए आपको बोला था याद रखो करके वर्ग और वर्गमूल वाले टॉपिक में, तो ये जब 1024 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 50 से 100 के बीच पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, तो चलिए गिनती स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसी तरीके से 7 का 1 2 3 4 7 तक जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49, है ना। तो ये हो गया 50 तक, तो 50 तक कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए 50 तक। अब 50 के बाद जैसे गिनती 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अभी आपको बताया मैं 1000 के जस्ट एक पहले बताया था 31 तक, 31 का वर्ग 961 होता है, तो पूरा 1 से लेकर 31 तक कितने नंबर्स हो गए 31, ठीक है 31 हो गए ना। हो गए, तो टोटल 1 से लेकर अगर मैं 1000 तक बोलूं तो कितना हो गया 31 हो गया। अब 1 से 7 50 के से स्टार्ट करेंगे तो 1 से 7 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा ना, तो -7 कर देंगे, आपका 24 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है, देखो आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, अब पूछ रहा है। जितने क्वेश्चंस दिया हूँ मैं वो ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए मैं नया क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन चालू करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 6वां क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोग देख के घबरा गए होंगे, तो आपको यहाँ से मतलब नहीं है ना कि क्या है किससे कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं, हमको देखना है कि एक का कुछ भी पावर रहे 251 का, है ना, 251 का कुछ भी पावर रहेगा, 98 है जैसे यहाँ पर, तो इससे हमको मतलब नहीं है। 1 का कोई पावर रहेगा 1 का कोई पावर रहेगा 1, 6 का कोई भी पावर रहेगा 6, 5 का कोई भी पावर रहेगा 5, -6 का कोई पावर रहेगा 6, और ये प्लस हमको यूनिट डिजिट से मतलब है तो 9। प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 2 1 और 1 2, देखिए 9 और 1 10 हो गया, और 5 और 1 6, 10 और 6 16,
6 में से 6 गया तो 12, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, देखिए 5 आंसर आएगा विदिन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स बस लगेंगे आपको अगर आपका स्पीड सही है तो। ठीक है, वेरी गुड। जिन लोग से बन गया, जिन लोग से नहीं बना देखिए। और उसके बाद पूछा है कि इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, ये किससे डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको 3 की पावर 25 यहाँ सबसे कॉमन निकल रहा है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 27, है ना। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, किसी को स्टेप दिखाना नहीं, आप जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए, है ना। ऐसा करके जोड़िए, देखिए 9 1 10 10 40, 40 हो गया। 40 को 3 गुणा 4 गुणा 10 लिख सकता हूँ, गुणा 3 का पावर 24, और 3 दाहम कितना होता है 30। 30 यहाँ पर ऑप्शन में है, ये 30 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इतना आसान है देखिए। उसके बाद पूछा है 2 का पावर 16 माइनस 1 कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अगर आपको मैंने टोसेंट मेथड पढ़ाया था, है ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि जिसका प्राइम नंबर -1 करते हैं, प्राइम नंबर 1 माइनस करते हैं, तो देखिए प्राइम नंबर 1 माइनस करेंगे तो ये 16 किस में आएगा, 17 रिडेक में वाले में आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखना जरूरी है, इसका आपको 10 सेकेंड, पूरा 10 सेकेंड में आंसर आएगा। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिए हूँ जो आपके 10 सेकेंड में ना बने। आप बोल रहा है कि 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमको पूछा है इसमें क्वेश्चन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, इसके स्टार के स्थान पर क्या आएगा, मान लेते हैं x है। अब देख लीजिए 4 5 9, इसको है ना 9 धन 7 और 2 9, इसको धन 3 धन x बराबर कितना होना चाहिए। तो ये फैक्टर कितना है, 3 9 का फैक्टर होना चाहिए। 9 का फैक्टर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम 6 होना पड़ेगा। 6 इज द आंसर। ठीक है, इतना आसान देखिए, 6 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है तो देख लीजिए, इसको जोड़ी बनाते हैं, बताया था मैं आपको। इसमें से इसको घटाइए, 7 में से 3 गया तो 4, धन 8 में से 1 गया तो 8 माइनस a, और 6 में से गया तो 6 माइनस a प्लस। अब देखिए 8 6 4 10, और ये 8 और 6, देखिए 1 मिनट, 6 4 10 और 8 18 इक्वल टू, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो 18 माइनस 2a इक्वल टू 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। हम 0 लेके देखते हैं एक बार, 0 लिख ले, देखिए 2a इक्वल टू 18, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है, या आप 11 ले सकते हैं, 8 माइनस 2a बराबर 11 ले लीजिए, तो 18 माइनस 2 11 बराबर 2a, तो यहाँ से 18 में से 11 गया तो 7/2 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा, 9 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल से, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर सिस्टम हमारा समुद्र है पूरा। नंबर सिस्टम में देखा हूँ लोगों को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम का कम से कम 7 से 8 पार्ट निकाला है, देख लीजिए उसको अच्छे से, और उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो मैं और बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, है ना। तो ये क्या चीज़ है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको 1848 के फैक्टर्स कर लेने हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको टेस्ट देना जरूरी है। 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 से स्टार्ट करना है हमको। 2 निया 18, 2 दूनी 2 चौक, फिर 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 8 में से 9 में से गया तो 2 छिक्का 12, 2 दूनी, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 2 तिया 2 एकम, फिर इसको हमारा 231 किसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा 7 11, फिर 11 से जाएगा 11 एकम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1848 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, है ना। अब ये देखिए ये 3 है, तो 3 फैक्टोरियल कर दीजिए, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 6, है ना, 3 6। देख लीजिए इसको आंसर, ठीक है। तो
एक तरीका ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ऐसा कर लीजिए, तो विषम संयुक्त विभाजक को बोला है ना, तो 3 गुणा 7 कर सकते हैं, है ना। ऐसा करके मैं अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और क्लियर कर दूंगा इसको। 3 गुणे 11 और 3 गुणा 7 गुणा 11 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 फैक्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो कुल कितने संयुक्त भाजक है, मतलब संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, है ना। तो विषम संयुक्त, केवल विषम को लेना है, सम को नहीं लेना है। विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या तो 3 7 21, 7 11 77, ये है। तो 1 2 3 गुणा करने की जरूरत नहीं है, 4 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4 है, इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, आप बोला है कि 4 अंकों के लार्जेस्ट नंबर में क्या जोड़ा जाए कि 307 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपने किया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, पहले ये होती है, सबको जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसको 307 से भाग दे दो, तो 3 3 9, है ना, 3 बार जाएगा लगभग। 3 7 21, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 8, 2 में से 7 में, हाँ 9 में से 2 गया 7, कट गया 9, 3 दूनी जाएगा, 3 3 जाएगा नहीं, तो 3 दूनी 6, 0 6 हो जाएगा। 1 मिनट, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7 और ये हमारा 1। अब दोनों का अगर इस देखिए, ये जो नंबर है, अगर इसमें ये जो नंबर है इससे कब डिविजिबल होगा, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो क्या करना रहता है ऐसे क्वेश्चन में, हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस 307 में देखिए 175, इसमें क्या होना चाहिए बोला है, तो क्या प्लस करूँगा, तो ये इस 175 से इसको माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 3 हासिल आया 132। 1 मिनट, 8 में से गया तो 132 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 132 इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसमें अगर 132 में जोड़ देता इस 175 में, तो ये 307 के बराबर हो जाता। अगर ये 307 के बराबर है तो कंप्लीटली डिविजिबल है। हाँ, तो यही हमारा आंसर है 132। अब बोला है किसी संख्या x को 91 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 17 बचता है। अब x को 13 से भाग देंगे, देखिए एक संख्या x है, इसको अगर मैं 91 से भाग देता हूँ, मान लेते हैं y आता है हमारा आंसर, और इससे शेषफल कितना बच रहा है, बोल रहा है 17 बच रहा है। तो वापस से x कैसे पाएंगे, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बताया था, 91y + 17। अब इसी नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से देखिए पूरा पूरा डिविजिबल है, 17 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 13 एकम 13, तो 4 बचेगा, तो 4 इज द रिमाइंडर। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, बस आपको इस तरीके से बनाना है। चलिए नया क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 50 से कम 3 के सभी गुण जो करो। 3 का गुणा मतलब 3 6 9 और 48, 16 3 48। तो प्रथम पद a बराबर कितना है, 3 है, अंतिम पद बराबर 48 है, सर्वांतर d का मान भी 3 होगा। 3 के गुणा मतलब 3 के पहाड़ा पढ़ दो 50 तक, तो क्या होता है, अंतिम पद लास्ट टर्म बराबर 48 बराबर a + 3 + a - n - 1 d, n - 1 d के मान 3, यहाँ से 48 - 3 गया, कितना हो गया, 48 में से 3 गया तो 45 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 15 बराबर n - 1, तो यहाँ से n का मान कितना हो गया 16 हो जाएगा। अब क्या होता है, Sn बराबर n/2 a + l, ये सब मैं बता चुका हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर रिविजन करा रहा हूँ, या मतलब आपको जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है जाके अटेंड कीजिए, तभी आपका कुछ होगा। कितना हो जाएगा 8, इसको 2 इधर से देखते 50 धन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 8 40 और 8 एकम 8, तो 408 इसका करेक्ट आंसर। चलिए देख लीजिए जल्दी से। बहुत आसान है।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको बताया था प्रथम एन स्क्वायर समेशन ऑफ एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, एन एन प्लस वन 2n+1/6 है ना। तो ये क्या 21 तक है। तो अगर आप इस तरीके से निकालेंगे 1 2 3 इस तरीके से छोड़, चलिए मैं 21 तक का निकाल देता हूँ। 21 दिया है तो 21 गुणा 21 धन 1 22 गुणा दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 और 2 4 बटे 6 2 3 सत्ते 3 दूनी 2 एकम 2 11, तो 11 सत्ते कितना हो गया 70 7 यहाँ 11 गुणा 7 या 21 की 1 हासिल है 2 7 चौक 28 और 2 30 301 को क्या लिख सकता हूँ 300 धन 1 लिख सकता हूँ 11 तिया 3300 धन 11 एकम 11 1 1 3 3 3 3 1 आ गया। लेकिन ये ऑप्शन में होगा तो ये करेक्ट नहीं है। हमको पूछा है 11 से, तो 1 से 10 तक को माइनस करना पड़ेगा ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसमें पूरा इंक्लूडेड है। तो देख लीजिए कैसे इंक्लूड करेंगे, 10 गुणा 11 गुणा, अब इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। 10 11 दोनों को जोड़ दो 21 आ जाता है बटे 6 3 दूनी 3 सत्ते 2 एकम 2 पंचे, तो कितना हो जाएगा देखिए 11 पंचे 55 गुणा 7 7 पंचे 35 की 5 हासिल आया 3 7 पंचे 35 और 3 38। तो इसमें आपको कि 3 एक मिनट, इसमें 3311 में आपको 385 को माइनस कर देना है। 385 को माइनस कर दीजिए। 11 में से 5 गया तो 6 हासिल आया 1, 11 में से 9 गया तो 2 हासिल आया 1, 13 में से 4 गया तो 9 हासिल आया 1, 2926 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 2926 है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं, हमको बहुत आसान है। मैं इसको आपको नंबर सिस्टम वाले में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले में बता चुका हूँ। उसका यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हमने किस में किया था है ना, तीसरी चौथी पाँचवीं में किया हो ना मल्टीप्लिकेशन, केवल मल्टीप्लिकेशन पूछा है। तब यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। देखिए जैसे मैं अगर 12 गुणे 10 करता हूँ कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से इसमें क्या ध्यान देने वाला है, इसका बीजांग निकालिए, जोड़ दीजिए नंबर्स का 3 और इसका बीजांग कितना हो जाएगा 1। तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, बीजांग 3 आ रहा है। अब इसको भी आप जोड़ेंगे तो 3 आएगा। मतलब प्रश्न का बीजांग बराबर आंसर का बीजांग। मैंने आपको बीजांग विधि से बताया है क्वेश्चन को है ना। तो जिन लोग नहीं देखा है इस तरीके से देख लीजिए। मतलब प्रश्न का बीजांग और उत्तर का बीजांग सेम होगा। मतलब नो नीड टू मल्टीप्लाई। अगर आपको आंसर दिया है तो बस इसको करना है आपको। देखिए ध्यान से इसका, और जो भी 9 आता है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 5 और 4 9 आ रहा है, इसको 9 को एक्सक्लूड कर दिए। तो देखिए 3 2 5 और 1 6 गुणा, इसमें से 2 इसको दे दो तो ये 2 इसको दे दिए, इसको 4 + 2 लिख लो। 2 2 4 और 5 9, ये हट गया तो कितना बचा 4, 6 चौक 24। तो 24 का बीजांग कितना होता है हमारा 6। तो प्रश्न का बीजांग कितना आ गया हमारा 6। अब देखिए इसको 8 और 1 9 है ना, 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 और क्या आ रहा है देखिए ये 7 और ये 2 9। अब क्या बच गया 5 5 10 और 6 16 का बीजांग कितना होगा 6 + 1 7 होगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। बस आपको बीजांग चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9। इसमें से 1 निकाल दीजिए, इसको 1 + 1 लिख सकते हैं। 1 और 8 9 और ये देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6 आया। यही हमारा आंसर है। बस आंख बंद करके आंसर लगाना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। आप पूरे को चेक कर सकते हैं, पूरे को आप भी चेक कर सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर बी ही आएगा है ना। जब भी आपका ये बड़ा क्वेश्चन आता है बी को लगाओ, आगे बढ़ो है ना। छोटा क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, सबको चेक कर सकते हैं। तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं आप सबको, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद।
चलिए दोस्तों, हमको ये क्वेश्चन पूछा गया 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः प्रत्येक से बोला है, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इसको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 5, 4 का 60 आ जाएगा। देखिए 12, देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम, मैं आपको 60 का ट्रिक बताया था। 2 गुणे 2, 5 गुणा 1 और ये 6 गुणा 2 गुणा 3 है। अब इसमें क्या चीज़ नहीं है, एक बार 2 नहीं है, 2 ले आओ, एक बार 5 नहीं है, 6 दूनी 12, 5 60 इसका एलसीएम है। अब 600 से आपको 60 को भाग देना है तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 200 से भाग दे दिए 60 को, के बीच बोला है ना। एक और एक कर गया 6, 60 है कम, एक ही आएगा, है ना, एक ही नंबर आएगा जो इस तरीके से है 200 के बीच। 6 दूनी 12 है ना, 60 और 120 और 180, तो ये 200 तक हो जाएंगे। 1 से 200 तक कितने हैं? 1, 2, 3 हैं। और इसके बाद 200 से 600 के बीच कितने हैं? देखिए इसमें 1, 2, 3 है, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 7। लेकिन 7 हमारा करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि बीच बोला है, बीच में हम इसको नहीं लेते, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो -1 एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है कि बीच मतलब क्या। देखिए बिटवीन, बिटवीन का मतलब मैं आपको बताया था कि इसको नहीं लेते हैं। तथा बोलता, है ना, अप टू बोलता तो मैं 600 को भी काउंट करता। 60 से 600 डिविजिबल है ना, लेकिन 600 को नहीं लेंगे, तो यही इसीलिए तो ये 6 है आंसर। आया समझ में? टेक्निक समझ में आया? देखो एलसीएम और एचसीएफ का कैसे हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, एप्लीकेशन देखिए कैसे क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं लोग, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ों को सीखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से जल्दी से, इस क्वेश्चन को दिया है, जल्दी से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर? इनमें से कौन संख्या प्राइम नंबर है? तो मैंने आपको बताया था कि n² लेस देन इक्वल टू प्राइम नंबर मानना है आपको। तो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू किसका है? ग्रेटर देन इक्वल टू किसका है? 169 के, 161 के। तो इसके पहले प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7 और 11। अब हम इसको सबसे भाग दे के देखेंगे। तो देखिए 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 7 के 21, 7 से जा रहा है, मतलब ये क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया वहाँ पर अच्छे से। 221, अब 221 के किसके करीब है? 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर में 8 चाहेंगे ना, तो 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 3 से 2, 2, 4, 1, 5, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है। 7 से देखिए, 7 दूनी 7 या 21, और देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, 1, 11 नहीं जा रहा है, इससे भी। 11 से देखिए, 11 दूनी 22, ये भी नहीं जाएगा। 13 से देखिए, 13 से 13 एकम 13, 12 में से ये 9 हो गया, एक कट गया, 91, 13, 7, 91, तो ये भी 13 से डिविजिबल है, मतलब प्राइम नंबर हो नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब जिससे डिविजिबल है किसी दूसरे नंबर से तो प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताया था कि नहीं, कि जो 1 से और खुद से भाग जाता है, तो ये 13 से ही भाग जा रहे थे, प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कैंसिल हो गया। 373 देखते हैं, 373 के आसपास 19 का स्क्वायर है ना, 361। तो 19 के पहले कितने प्राइम नंबर से? 13 और 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। तो 2 से जा रहा है क्या? 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से 7, 3, 10, 3, 13, 3 से भी नहीं जाएगा। 4, 5 से तो जाएगा ही नहीं। 7 से देखिए, 7, 5, 35 नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है ना। 11 से, 11, 3, 33, 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से 13 दूनी 26, 1, 1। 13 पहाड़ा में 113 आता है क्या? 13, 7, 91, 13, 8, 104, 13 नहीं है, 117। 13 पहाड़ा में भी नहीं आ रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। 17 से देख लीजिए, 17 दूनी
34 कितना बचा, 3 3। तो यही हमारा क्या होगा, एक एकलौता नंबर है जो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा प्राइम नंबर है। 373 इज द प्राइम नंबर। इस तरीके से हम चेक करते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमको पूछा है सरल कीजिए करके, सिंप्लीफाई बोला है। तो जितने लोग इसको प्रोसीजर से जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको बहुत ही बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए इसको हटा दीजिए, इसको राउंड अप कर दीजिए, तो ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 23। 12 23 लगभग 2 गुना है। 12 दूनी 23 मतलब 12 दूनी 24, तो 1/2 के करीब मतलब 0.5 के करीब आना चाहिए। इसको देखिए ये 0.75 है और ये लगभग 13 39 0.3 करीब है। अब इसको देखिए 7 दूनी 14, तो ये 1/2 करीब है ना, तो यही तो हमारा करेक्ट आंसर है। आपको हर जगह प्रोसीजर नहीं लगाना है, कई जगह आपको टेक्निक भी लगाना है, इस तरीके से दिमाग लगाना है, नहीं तो इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर आपका एलसीएम, इसका एचसीएफ निकालेंगे, उससे डिवीजन करेंगे, तो क्यों दिखाना, किसको स्टेप दिखाना है ना। तो ये तरीका है, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इससे मैंने 10 सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं इस टेक्निक का यूज करके। अप्रॉक्सीमेशंस क्वेश्चन पूछा गया, इसका एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ बराबर क्या होता है आपका, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। फास्ट बनाना है आपको। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 7 14 7 का एचसीएफ 7, इन सब का एलसीएम तो 15। इसको देखिए 3 गुणा 3 है, 3 गुणा 5 है, ये 2 गुणा 5 है। तो 5 तो आ गया है, 2 नहीं आया है, एक बार 3 नहीं आया है, तो 3 को एक बार और ले आते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना होगा बटे 90, ये हमारा आंसर है। बहुत आसान है, देख लीजिए, है ना। आप जिसमें मेथड से आपको अच्छा लगे बना लीजिए, तरीका यही है। क्लियर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर। अब पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो बड़े से बड़ा हमको स्टार्ट करेंगे, देखिए 3 से डिविजिबल होगा क्या, ये 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, संख्याओं का 1 2 3 और 21 तो ऐसे ही हट गया। 11 के पहाड़ा में 105 आता है क्या, नहीं होगा, तो यही आंसर है। क्यों आपको टैलेंट दिखाना है भाई, किसको दिखाना है टैलेंट, आपको एचसीएफ आता है बनाना है, ऐसा थोड़ी ना है। आपको आंसर आने से मतलब है ना। तो ये है आपका स्मार्ट अप्रोच। इस तरीके से आप बनाएंगे, 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे भाग देने पर 10 और 8 से इसफल बचता है। तो पहले आपको बताया था एचसीएफ ऑफ x, y, z, है ना, उसको निकालना रहता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो x माइनस a, x माइनस b का एचसीएफ निकालते हैं, तो माइनस कर दीजिए पहले, है ना। माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1, 5 6 और 1, और ये देखिए 32 बच जाएगा, 232। अब मैं बताया था कि आपका एचसीएफ उसके डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डिफरेंस देखिए 1651, डिफरेंस कर दीजिए, 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 8, हासिल आया 1, 3, ये हासिल आया कर गया 381। या तो 381 होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया था आपके पास, 127 दिया था, 123 दिया था, 235 दिया था, 308 दिया था। तो ये 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। देख लीजिए 127 हमारे ऑप्शन में है, तो 127 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत आसान है, ट्रिक से बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा, आपको 10 सेकंड में आंसर आएगा। चलिए अब ये जो है, ये है हमारा फर्मेट्स थ्योरम। क्या बोलता है, यानी संख्या का पावर p-1 बाई प्राइम नंबर है तो उसका मान 1 आता है। देखिए 23 मैंने 22 बराबर 1 रिमाइंडर है, देखते साथ आंसर आएगा, चैलेंज है मेरा, है ना। इस तरीके से आंसर आएगा, 1 आएगा, बहुत ही आसान है। और 1 200 के बीच, 1 से 200 के बीच ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित होती है तथा जिसके किसी भी स्थान पर 8 आता है, तो 8 का पहाड़ा गिनतो ना पूरा 200 तक। तो देखिए 8 एक बार आया, एक बार यहाँ हुआ 8, यहाँ पर एक 8 हुआ, यहाँ पर एक 8 हुआ, यहाँ पर 2 हो गया, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो कितना हो गया, 5 हो गया, 6 7 और ये 8, तो टोटल नंबर कितने होंगे, 8 इसका करेक्ट आंसर है ना।
अगर ऑप्शन में गलत दिया होगा तो इसको सुधार लेना, इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, गिनती गिनना है बस। ये CGPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको गिनती गिनवाता है ना, ठोक बजा के ले वो गिनती आती कि नहीं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाते हैं आरोही क्रम में जमाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है। डिफरेंस यदि सेम है तो मैं आपको बताया था कि जो बड़ा है वो बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 4/5 होगा। उसके बाद उसके छोटा कितना होगा, 3/8 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8 चौक 32 और 5 तिया 15, है ना। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक तरीका है, तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा क्या आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है, चलिए इसको या फिर पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन बताया था, 0.66 है ना, 5 8 40 तो 0.8, 3 से जब देख लीजिए, 8 दूनी 0.24 समथिंग आएगा, और ये 0.5। सबसे बड़ा कौन है, 0.8। 0.8 मतलब 4/5 पहले ऑप्शन में आना चाहिए, तो 4/5 कौन में है, पहला है ना। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला जो आंसर है ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, 4/5। हमको क्या करना है, 4/5 को लास्ट में रखना है ना। क्या बोला है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना। तो सबसे छोटा क्या है, 3/8 सबसे छोटा होगा। छोटा है किससे, 1/2 से। छोटा है किससे, 2/3 से। छोटा है किससे, 4/5 से। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जिन लोग से नहीं आया है उसको सुधार लेंगे, है ना। अगर वहाँ पर गलत दिया गया है तो ये सुधार लेंगे। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट आएगा डी। एकदम आसान है, देख लीजिए आप, कन्वर्ट कीजिए पॉइंट में, आपसे ऐसा आंसर आता है। मैं बताया था ना आपको, कई बार ट्रिक से आपको याद नहीं रहता, लेकिन आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, है ना। अब भूल गए ना तो सीधा आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 4 और ये 5 9, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर इसमें तो 5 दिख रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। 7 और 2 9, ये हो सकता है, और ये 6 3 9, ये भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर आंसर, देखिए कैसे आंसर लगाएंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इस तरीके से, देखिए तो मैंने आपको बताया था पॉइंट में हम इसको लेते हैं, तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यूज है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू 6.723 और इंटू 10⁻⁻6 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक मिनट देख लेते हैं, है ना, क्लियर हो गया। देखिए इसमें पॉइंट को चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखिए 1 2 3, और देखिए अगर 1/10 है, मतलब 10 का हाथ ऋण 1 है, तो पॉइंट 1 में रहता है, तो 6 है तो कितना होगा, 6 संख्या, 6 और 3 9, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसका भी अगर आंसर गलत दिया होगा तो इसको सुधार लेंगे, इसका आंसर आएगा डी नहीं सी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका, इसको सी आएगा। बहुत आसान है, आपको साइंटिफिक वैल्यू मैं बताया हूँ, उसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 17.335 लिख सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.335 को 3 3 5 बटे, आप डायरेक्ट इसको लिखिए ना भैया, तो तकलीफ करना है हम लोग। 3 सत्ते 5 6 30, 5 सत्ते 35 बटे 200, तो इसको चिपका दीजिए, 17 सही 67 बटे 200। इस तरीके से आपको बनाना है, फास्ट आंसर आएगा। 17 सही 67 बटे 20 आंसर रहेगा, जो भी ऑप्शन में है बना लेंगे आप उसको। अब इसको देखिए यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, 9 बटे 2, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये गुणा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 धन 6 बटे 9, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 9 और 6 24 हो जाएगा, 1 मिनट 2 इसको दिए 24 हो जाएगा, 18 6 24 बटे 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 इसमें गुणा हो गया, देखिए ध्यान से। और नीचे में कितना बचा है, 24 बचा है। 1 धन 4 गुणा 9 बटे 24, 4 एकम 4 6 24, 3 तिया 3 दूनी, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 धन 3 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 5/2। तो इतने पूरे का आंसर आ रहा है 5/2।
अब माइनस करेंगे हम लोग इसको तो हाफ, और 10 में से ये 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5/2 में से 5/2 गया, शून्य सन्नाटा बचेगा ना, शून्य इसका आंसर है। बहुत आसान है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बचा है, 29 और 30 को बनाते हैं। इसका आपको पता है 0.6 बार आता है, इसको मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। तो इसका 0.6 होगा। अब बहुत लोग को ये क्वेश्चन, बहुत लोग से बना नहीं होगा। देखिए इसको इस तरीके से मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ आपको। इस दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन निकाल दीजिए। 1/2 + 1/3 प्लस इसमें दोनों में 7 छिक्का 42 है ना, 7 कॉमन 1/7 कॉमन निकाल दीजिए। 1/6 + 1/8 है ना। इसमें से 14 सीधे निकाल देते हैं, 14 निकाल दीजिए। 14 3 42, 14 4 56 प्लस इसमें 9 कॉमन है, 12, हाँ 9 8 72, 9 10 90, तो 8 में से अभी इसमें 2 और निकाल सकता हूँ। 18 4 72 और 18 5 90 प्लस इसमें 1/11 कॉमन निकाल लेते हैं। 11 10 1/10, 11 12, तो 11 दूनी 22 भी निकाल सकते हैं। 22 पंचे 22 छिक्का 22 पंचे 100। इस तरीके से क्या अब आसान हो गया आपके लिए, तो इसको इस सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो 1/10, 2 और 5 गुणा 5/6 धन 4 और 3 7, 1/14 गुणा 7/12 धन 5 4 18 गुणा 9/20 धन 5 6 22 गुणा 5 6 11/5 31। अब देखिए 5 एकम 5 दूनी, 7 एकम 7 दूनी, 9 एकम 9 दूनी, 11 एकम 11। अब 6 दूनी, यहाँ पर कितना बचा 12, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ कितना बचा 1/24 प्लस 1/40 प्लस 1/60 ये बचा। अब 1/4 सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन निकाल लीजिए 1/4 को। तो 1/3, 1/8, 4 3 बार 8 नहीं 6 चक्का 24 धन 1/10 15। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए 6 3 6 10 का 60 आना चाहिए। 6 दहम सबका 60 आना चाहिए। 10 तो 6 30 20 20 धन 6 दाहम धन 10 छिक्का 15 चौक, तो 6 4 10 और 20 और 10 30, 10 40 हो गया। तो 1/4 गुणा 40/60, 0 0 कट गया, 4 कम 4, तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने लोग का आया वेरी गुड दोस्तों, आपने सॉल्व किया है। आप स्मार्ट अप्रोच से गए हैं, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत तकलीफ होगा। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होता है, इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना सीखिए। इसलिए तो मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ ना। जितने लोग टेस्ट दिए हैं उनको बहुत अच्छा है, जितने लोग टेस्ट नहीं दिए हैं बिल्कुल टेस्ट दीजिए। आपका टाइम होने वाला है ना। टाइम टेस्ट के जैसे ही आपका टेस्ट होगा उसके बाद आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आधे से 1 घंटे के अंदर, तो या उस दिन में मिल जाएगा आपको। जैसे संडे है तो मैं संडे को ही आपको टेस्ट के सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आपको नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा प्रीमियर का, तो आप उसको देखिए। क्या देखते हैं तो आपको क्लियर होता है कुछ चीज़ें, ठीक है। और देख नहीं पाते हैं तो बाद में आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और डेली सुबह 7:30 बजे मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है, उसमें अटेंड कीजिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्लास अटेंड कीजिए। और मंडे को आपको पावर सिस्टम भी चालू हो रहा है, नया सब्जेक्ट, तो पावर सिस्टम भी आप पढ़िए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।